रघुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं सभी सप्त दिवसीय शिव महापुराण की गाथा श्रवण करने के लिए आज अंतिम क्षणों में उपस्थित हुए हैं। आज 7वें दिन पधारने वाले आप सभी भावुक भक्तों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये जो शिव महापुराण है ये साक्षात शिव जी का ही तो स्वरूप है, ये साक्षात भोलेनाथ ही है। सबसे पहले यह पुराण भोलेनाथ ने ही गाया। देखो, कथा गंगा है तो गंगा खुद से थोड़ी आती, गंगा को लाने वाला भगीरथ होता है। विकल्प लिया कि शिव महापुराण की कथा आयोजित करनी है, मन में भाव आया, मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचित किया। और पता है उस वक्त हमें जैसा बता रहे थे गुड्डू सचान जी कि हमारे कई साथियों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जैसा कि राजनीति में होता है ना, गुड्डू तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा वाला नारा दिया, आगे बढ़ो हम साथ हैं। कई लोगों ने साथ निभाया भी, लेकिन 10 कदम की बजाय 1 कदम। लेकिन फिर भी जब भोले बाबा जिसके द्वारा जो कार्य करवाना चाहते हैं वह कार्य कैसे भी संपूर्ण हो ही जाता है। और आज निर्विघ्न रूप से कथा विराम होने जा रही है। आज निर्विघ्न रूप से यह कथा विराम लेने जा रही है। विराम की घड़ी में अंतिम क्षणों में उपस्थित आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आओ एक परिक्रमा और कर लेते हैं शिव महापुराण की। भाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो 7 दिनों में कहां पूरी हो सकती है। हरि अनंत। अब जैसे आकाश में पक्षी उड़ान भरता है, वैज्ञानिक यंत्र भी उड़ान भरते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग भी उड़ान भरते हैं, मक्खियां मच्छर भी उड़ान भरते हैं। जिसकी जितनी क्षमता है वो आकाश की ओर उड़ान तो भरता है, लेकिन कोई कहे कि मैंने आकाश की पूर्ण ऊंचाई देख ली, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है ये। ऐसे ही वक्ता लोग अपनी अपनी मति अनुसार भगवान की कथाओं का गान तो करते हैं, लेकिन कोई कहे कि मैंने भगवान की पूरी कथा गा ली, ये तो संभव ही नहीं है। परमात्मा अनंत हैं और अनंत परमात्मा की कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए छोटी सी बुद्धि से पूर्ण परमात्मा की व्याख्यान कोई मानव कैसे कर सकता है। कितना भी कह लिया जाए बहुत कुछ शेष रह जाता है। मैंने भी इन 7 दिनों में शिव महापुराण की जो कथाएं हमारे आपके लिए रुचिकर है, हितकर है, मार्गदर्शक है, उन कथाओं को आपके समक्ष रखने का हमने प्रयास किया। आज विराम की घड़ी है, लगभग एक पार्ट तो बचा ही हुआ है। उसमें से भी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आज आपको बताते हुए कथा को हम विराम की ओर लेकर चलेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। देखते ही देखते ये 7 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। जो कथा के प्रेमी हैं उनके लिए तो इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला 7 दिन। और कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कथा के नाम पर सिर में दर्द होता है। उनके लिए 7 दिन कैसे बीते होंगे उनका दिल ही जानता होगा। भाई, हर तरह के लोग रहते हैं समाज में। हाँ,
लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं, खुशियों के क्षण उनके लिए कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। अभी तो लग रहा था कि आनंद शुरू हुआ है कथा में, और बस अब विराम की घड़ी आ गई। हमारी जिंदगी के साथ भी तो यही होता है। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। जब तक मनुष्य सारे अनुभव करके जीने का ढंग सीख पाता है, तब तक जीवन ही समाप्त हो जाता है। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, शम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब तक हमने जीना सीखा, जीवन ही चला जाता है, जीवन गुजर गया होता है। जैसे शिवलिंग के विषय में लोगों को बड़ी भ्रांति होती है, और ये विधर्मी लोग तो और भी क्या क्या उल्टे पुल्टे अर्थ बताते हैं हम लोगों को। इसलिए अपने बच्चों को भी बता करके रखना चाहिए। शिवलिंग का अर्थ किसी इंद्रिय से नहीं है। लिंगम चिन्हम, लिंग एक चिन्ह है, एक निशानी है। जैसे पढ़ाई में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आता है ना, वह एक पहचान है। तो मैंने उसको भी क्लियर किया था। भगवान शंकर का एक नाम पशुपति है। अब कई मूर्ख लोग कहते हैं भोलेनाथ तो पशुओं के पति हैं। पशवः जीवः, पशुपति का मतलब है कौन है पशु? बोले जीवः, पशवः जीवः, हम सभी जीव ही पशु। जीव का एक नाम पशु भी है। क्यों भाई? पशु का मतलब क्या है? जो पाशबद्ध हो, जो बंधा हुआ हो, वो है पशु। जैसे पशु बंधे होते हैं, हम सभी जीव भी तो बंधे ही हुए हैं। फर्क इतना है, वह एक खूंटे से बंधा हुआ है और हम न जाने कितने खूंटे से बंधे हुए हैं। कितने कितने स्थानों पर हम बंधे हुए हैं। कोई धन में बंधा है, कोई पद में बंधा है, कोई पत्नी में बंधा है, कोई पुत्र में बंधा है, कोई संसार में बंधा है। हम सभी जो बंधन में पड़े हैं, यही पशु की निशानी। पशवः जीवः, तो जीवों के अधिपति हैं भगवान शंकर, इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। चिता भस्म धारण करने वाले, मुंडमाल पहनने वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मृगचर्म पहनने वाले, जटाजूट रहने वाले, नंदी सवारी करने वाले, जीवों के अधिपति भगवान श्री भोलेनाथ, जिनकी महती अनुकंपा से हम सभी ने 7 दिनों तक उन्हीं के द्वारा गाया गया यह महाप्रसाद अपने कानों के द्वारा हम लोगों ने पाया है। कल हम लोग भगवान श्री गणेश के प्रागट्य की कथा सुने। अब धीरे 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 दोनों बच्चे बड़े हो गए। गणेश जी भी बड़े हो गए, कार्तिक स्वामी भी बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो माता पिता को चिंता भी होती है कि अब इनकी जल्दी से शादी भी कर दूं। बिल्कुल हमारी आपकी तरह गृहस्थी भोलेनाथ की भी है। कैलाश पर माता पिता को चिंता हुई। पार्वती मैया ने कहा, सुनो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन बच्चों की शादी भी तो करनी है। और वहां दोनों बच्चे खेल रहे थे, गणेश जी और कार्तिक जी। शादी की बात सुने दोनों दौड़ करके आए, मैया पहले मेरी शादी होगी ना। पार्वती मैया हंसते हुए बोली, गणेश जी आप अभी छोटे हो, पहले बड़े भैया की शादी होगी। कार्तिक ने कहा कि हाँ मैया, वही तो मैं इसको कह रहा हूं, मैं बड़ा हूं, पहले मेरी शादी होगी।
गणेश जी जिद पर अड़ गए कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए पहले तो शादी मैं ही करूंगा। दोनों में लड़ाई हो गई, शादी पहले किसकी होगी। कार्तिक कह रहे हैं कि पहले शादी मेरी होनी चाहिए, गणेश जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी शादी पहले होगी। अब दोनों जब लड़ने लग गए, एक मां को प्यारा है और एक पिता को प्यारा है। कार्तिक जी गणेश भगवान और ये दोनों माता पिता को अलग अलग प्यारे हैं। कार्तिक जी शंकर भगवान को बड़े प्यारे हैं और गणेश जी मैया को बड़े प्यारे हैं। दोनों ने जिद कर दिया कि मैया तू बता मेरी शादी पहले होगी ना। कार्तिक ने कहा, ओ गणपति मैं बड़ा हूं, बड़े भैया की शादी पहले होती है छोटे की होती है। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है लड़ो मत, एक काम करो तुम दोनों धरती की परिक्रमा करने जाओ, जो धरती की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। दोनों ने कहा कि हाँ ये ठीक है। कार्तिक जी बड़े खुश हो रहे थे कि अभी मैं परिक्रमा करके आता हूं। कार्तिक जी की सवारी है मोर, मोर पर बैठे उड़ान भरे, और मोर तो कितनी तेजी चलता है, और एकदम निकल गई है धरती की परिक्रमा के लिए। मोर ने उड़ान भरी, स्पीड पकड़ी और कार्तिक जी निकल गए धरती की परिक्रमा के लिए। गणपति जी की जो मोटर कार है वो तो पुराने जमाने की चूहा। अब चूहा बेचारा कितनी तेज चले, एक तो चूहा, ऊपर से गणेश जी जरा तगड़े हैं, लंबोदर हैं, बैठे चूहे पर। चूहे को बार बार कह रहे भाई जरा तेजी से चल। चूहा कह रहा मालिक फुल स्पीड में चल रहा हूं मैं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने देखा, अरे राम राम राम, गणपति जी कहां चले जा रहे हो, आधी जिंदगी निकल जाएगी, धरती की परिक्रमा पूरी न होगी। गणपति जी ने कहा तो, बोले आप तो बुद्धि के देवता हैं, जरा विचार करिए, विवेक के देवता हैं आप। माता पिता की और आकाश दोनों की परिक्रमा हो जाती है। गणपति जी ने कहा कि बात तो ठीक है। अपने मोटर कार को मतलब चूहे को घुमाया कि चलो वापस कैलाश। क्या हुआ मालिक, गलती हुई हमसे? नहीं नहीं वापस चलो, कैलाश चलो। वापस आए, भोलेनाथ और मैया बैठे। गणपति जी आए और अपने माता पिता की 5 परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके बोले, मैया मैं फर्स्ट आ गया। शंकर जी ने कहा, वाह ऐसे कैसे फर्स्ट आ गए, मेरा बड़ा बेटा तो अभी आया नहीं। बोले उनका अब वो जाने, आप ही तो कहते हैं ना कि माता के चरणों में धरती होती है, और मैंने माता पिता दोनों की परिक्रमा, एक नहीं 5 बार मैंने परिक्रमा लगाई, पूरी धरती और पूरे आसमान की परिक्रमा हो गई। अब मैं प्रथम विवाह के योग्य हो गया हूं। भगवान शंकर को भी लाड आया, अपने हृदय से लगाया, मैया को भी लाड आया, और मां ने और पिता ने दोनों ने गणेश भगवान के विवाह संकल्प पहले ले लिया। और 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि। इन दोनों से गणेश जी का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह भी हो गया और समय बीता, धीरे 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 बहुत काल बीत गया। गणेश जी के घर में 2 संतानें भी आ गईं, क्षेम और लाभ। शुभ भी कहते हैं, शुभ और लाभ। दीपावली के समय हम लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते हैं ना, शुभ लाभ। ये गणेश जी के दोनों पुत्र हैं। अब यहां गणेश जी को बच्चे भी हो गए। कार्तिक जी भी लौट कर आए नहीं। शादी तो छोड़ो, यहां बच्चे घूम रहे घर में। जब कार्तिक जी लौटे धरती की परिक्रमा करके,
नारद जी की नजर थी, नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही कार्तिक जी आए, बड़े खुश हो रहे थे कि अब मेरी शादी तो पहले होगी, गणेश जी का तो चूहा वाहन है। लेकिन बीच में मिल गए नारद जी, बिल्कुल कैलाश पहुंचने के ठीक पहले 5 किलोमीटर दूरी पर मिल गए नारद जी। नारद जी ने सोचा बहुत दिनों से आग नहीं लगाई है, चलो आज बढ़िया पात्र मिला है आग के लिए। कार्तिकेय जी को मिले और गणेश जी ने, नारद जी ने पूरे दिल से आग लगाए। कहा सुनो कार्तिक, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बड़ी दया आ रही है तुम पर। माता पिता ही जिस बच्चे के साथ धोखा कर दें, कौन होता है उसका। कुमार कार्तिक ने कहा नारद जी क्या हो गया है आपको, भांग वांग पी लिया है आपने, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया कार्तिक जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं हर घटना का साक्षी हूं। माता पिता ने क्या प्लानिंग की आपके साथ, क्या षड्यंत्र रचा, आपको भेज दिया धरती की परिक्रमा करने के लिए और अपने लाडले बेटे को बुलाकर शादी करवा दी। और शादी तो छोड़ो, अब तो बच्चे घूम रहे घर में, दादा दादी हो गए भगवान शंकर और पार्वती मैया। कार्तिक को अपनी नारद जी की बातों पर भरोसा न हुआ, सोचा कि ये तो ऐसे ही आग लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कैलाश पर आए, गणेश जी के दोनों बच्चे दौड़ते हुए उनकी गोद में आ गए। अब तो कार्तिक के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया कि मां बाप ने हमारे साथ धोखा किया। और अपनी मैया और बाबा से, मतलब भोलेनाथ से बड़े नाराज हो गए कार्तिक जी। मां ने कहा बेटे सुन तो, बस मां अब क्या सुनना सुनाना रह गया है, कुछ नहीं सुनना, देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने। लोग मुझे कहते थे कि तू मां का लाडला नहीं है, आज यकीन भी हो गया। हा? लाला ऐसा क्यों बोलता है, यही है मैया सत्य, तूने मुझे कभी बेटा नहीं माना, मैं शिव का अंश हूं ना, इसलिए मेरे साथ धोखा हुआ। मैया ने कहा बेटे तू धरती की परिक्रमा करने निकल गया था, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, इसी को जल्दी थी, गणेश जी ने जल्दी शादी कर ली। कोई बात नहीं मां, तू खुश है ना, लेकिन सुन ले मैया, मैंने भी अब संकल्प ले लिया है कि अब मुझे विवाह करना ही नहीं है, जीवन पर्यंत अब मैं अविवाहित रहूंगा, विवाह करूंगा ही नहीं। और सुन लो मैया, विवाह भी नहीं करूंगा और यहां भी नहीं रहूंगा, इसलिए आज मैं कैलाश छोड़कर सदा सदा के लिए तुम लोगों से मैं दूर जा रहा हूं। और उदास होकर कार्तिक जी मां बाप को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब बेटा नाराज हो, मां का दिल कैसे शांत रह सकता है। पार्वती मैया बड़ी दुखी हुई, भोलेनाथ की शरण में जाकर कहा सुनो जी, मेरे ज्येष्ठ पुत्र के बगैर मेरा मन बहुत विह्वल हो रहा है, बड़ी परेशान हूं मैं, मुझे उनके पास ले चलिए ना। तब भगवान शिव और पार्वती मैया दोनों कार्तिक से मिलने आए। बहुत मनाने की कोशिश की, बेटे वापस चलो। नहीं मां, मैं तुम लोगों को देखकर यहां से और दूर नहीं चला जा रहा हूं, बस इतनी गनीमत समझो, बाकी अब मुझे वापस नहीं जाना है, अब मैं यहीं रहूंगा। मैया ने कहा तो ठीक है, तू नहीं जाएगा ना, मैं भी नहीं जाऊंगी, अब मुझे भी वापस कैलाश नहीं जाना है,
और एक रूप में माता पार्वती और भगवान शंकर अपने लाडले पुत्र के पास सदा सदा के लिए विद्यमान हो गए मल्लिकार्जुन के रूप में। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। यह दो जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ये इसलिए अपने प्रिय पुत्र के प्रसन्नता के लिए, अपने लाडले बेटे के प्रसन्नता के लिए, उसके दर्शनों के लिए। भोलेनाथ और मैया, मल्लिका नाम है पार्वती मैया का और अर्जुन नाम है भोलेनाथ का। श्री शैले मल्लिकार्जुनम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विद्यमान हो गए। वह कथा सुनाई और अनेकानेक कथाओं का वर्णन किया है। त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनाई। असल में ये जो तारकासुर मारा गया, इसके 3 बेटे थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हमें एक ऐसा नगर बनाकर दिया जाए जो अभेद्य हो, किसी भी तरह से नष्ट न हो सके वो, और हमारी मृत्यु एक ऐसे देवता के द्वारा हो जो दिव्य रथ पर बैठ करके हमारे साथ युद्ध करने आए। मृत्यु का कोई न कोई द्वार तो छोड़ना ही पड़ता है। भगवान त्रिपुरासुर का वध करके भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, त्रिपुरासुर का नाश किया। फिर अंधकासुर की कथा सुनाई, अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया है। संक्षेप में उसको प्रणाम कर रहा हूं। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में प्रश्न किया है श्री शौनकादिक ऋषियों ने। ऋषयः ऊचुः ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना। ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना। उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। हे सूत जी, अब हम सबके मन में कामना हो रही है द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में जानने की। कृपा करके बताएं, इस धरती पर अलग अलग स्थानों पर जो भोलेनाथ साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनके पीछे की क्या कथा है। महाराज कृपा करके हमको वो सुनाएं। तब श्री सूत जी ने वर्णन करते हुए कहा, श्री सूत उवाच शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनिं तथा। संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरोश्च मया श्रुतम्। सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। हे ऋषियों, आपने बहुत प्यारा प्रश्न उठाया। जो मैंने अपने गुरु के द्वारा सुना है, पढ़ा है, महापुरुषों के द्वारा जो हमने पाया है, उस अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपके समक्ष वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। हे शौनकादिक ऋषियों, ध्यान से सुनो। सौराष्ट्री सोमनाथम च, हमारे भारत देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ भगवान, उनके प्रागट्य की कथा क्या है। असल में चंद्रमा की 27 पत्नियां दक्ष कन्याएं हैं। दक्ष की 60 कन्याओं में
27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया था, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया गया था, 2 पितरों को दिया था, 2 भूतों को दिया था। इसलिए इस तरह से अपने अपने कन्याओं का अलग अलग विवाह किया था दक्ष ने। विवाह के समय दक्ष ने चंद्रमा से कहा, हे दामाद जी, मैं 27 बेटियां आपको अर्पित कर रहा हूं, हमारी सभी बेटियों का ध्यान रखना, सबको प्यार करना, सबका आदर करना। लेकिन हुआ क्या, एक बेटी का नाम है रोहिणी। चंद्रमा की आसक्ति रोहिणी के प्रति ज्यादा हो गई। अन्य बहनें भी हैं, अन्य पत्नियां भी हैं, वो बार बार कहती हैं, नाथ ये भेद क्यों करते हैं आप, हम सभी तो आपकी सेवा करती हैं, आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। बार बार समझाया, चंद्रमा नहीं माने। तब एक दिन अपने पिता को शिकायत लगाया सारी बहनों ने। पिता ने भी चंद्रमा को बुला करके, यानी दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाया कि देखो दामाद जी, ऐसा न करो, मेरी सारी बेटियां आपको मैंने अर्पित की है, वो सारी की सारी आपकी पत्नी हैं, आपकी सेवा करती हैं, आपके प्रति श्रद्धावान हैं, सब बराबर की हकदार हैं, सबको बराबर आप प्रेम दो। चंद्रमा का वही रवैया। चंद्रमा को अपने कलाओं पर बड़ा गुमान था। फिर से वही स्वभाव अपनाया। अब की बार दक्ष बड़े नाराज हुए। जब फिर से शिकायत लगाई बेटियों ने, दक्ष ने नाराज होकर के चंद्रमा को बुलाया और कहा, दुष्ट, बार बार मैं तुझे समझा रहा हूं, फिर भी तू मेरी बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है, जा श्राप देता हूं, तेरी सारी कलाएं नष्ट हो जाएं। जैसे ही श्राप दिया तो दुनिया में हाहाकार मच गया। असल में सूर्य और चंद्र प्राणियों के जीवन दाता हैं। सूर्य की रोशनी और चंद्र की शीतलता दोनों हमारी आपकी जिंदगी में बड़े सहायक। सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है, बहुत सारे जीवों का जीवन आगे बढ़ता है। चंद्र की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो कई कई वृक्षों में बीज उत्पन्न होते हैं, खेतों में अनाज होता है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं, चंद्र की किरण नहीं, वहां कुछ भी नहीं हो सकता, वहां जीवन भी नहीं हो सकता। हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में, देवताओं में, सब में हाहाकार मचा। चंद्रमा को भी बड़ा दुख लगा। तब समुद्र के किनारे सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वहां विराजित हुए। तप करने लगे। करीब 6 महीने तक लगातार तप किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या देखकर प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। कहा चंद्रमा ने, भगवान मेरी कलाएं वापस आ जाएं, ऐसी कृपा करिए। भोलेनाथ ने कहा, मैं किसी के श्राप को झूठा तो नहीं कर सकता, लेकिन हां इतना जरूर आशीर्वाद दे सकता हूं, कलाएं वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन कलाएं हर 15 दिन में घटेंगी और हर 15 दिन में बढ़ेंगी। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक धीरे 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 कलाएं घटती रहेंगी और वापस प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक धीरे 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 कलाएं बढ़ती रहेंगी। यानी अब आपकी कलाएं एक जैसी नहीं रहेगी, घटती और बढ़ने वाली हो जाएगी। दुनिया को संतोष मिला, चंद्रमा को भी मन को शांति मिली। और आशीर्वाद देकर जब भोलेनाथ जाने लगे, तब चंद्रमा के नेत्र में अश्रु भर आए। हे भोलेनाथ, एक प्रार्थना और करूं, आपका दर्शन करके अभी मेरा मन भरा नहीं। मेरा मन कह रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने यूं ही विराजित हो जाएं और मैं यहां बैठा बैठा
आपका दर्शन करता रहूं। भोलेनाथ मुस्कुराए, हे चंद्र, मैं आपके मन का भाव समझ रहा हूं, इसलिए आपकी श्रद्धा के कारण एक रूप से अब हमेशा हमेशा के लिए मैं यहीं विराजित हो जाता हूं और लोग मुझे सोमनाथ के नाम से पुकारेंगे और यहां बैठा बैठा मैं धरती के जीवों का कल्याण करूंगा। बोलिए सोमनाथ भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल जो मल्लिकार्जुन हैं, उनकी कथा तो मैंने आपको बता ही दी कि भगवान शंकर और माँ पार्वती यही दोनों मल्लिकार्जुन के रूप में अपने बेटे के दर्शन के लिए वहाँ पर विराजित हो गए। उज्जैन्याम महाकालम, महाकाल भगवान का जो प्रागट्य हुआ उज्जैन में, वहाँ पर एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण थे। भगवान शंकर के बड़े प्यारे भक्त थे, 4 बच्चे हैं उनके। जीवन पर्यंत वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना की। समय आया वह जाने लग गए, तब अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी दे करके गए। उनके बच्चे भी अपने पिता की भांति भगवान शंकर की आराधना करते रहे, उपासना करते रहे। तब एक दूषण नाम का दैत्य उज्जैन नगरी पर अटैक किया, आक्रमण किया अवंतिका प्रदेश पर, और चारों ओर से अपनी सेनाओं के द्वारा उस नगरी को घेर लिया। नगर के लोग दौड़ करके उन्हीं ब्राह्मणों के पास गए, महाराज वह दूषण दैत्य हम लोगों को मार डालना चाहता है, हमारी रक्षा करो। चारों ब्राह्मण कुमार भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे थे। बोले घबराओ मत, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं हमारी रक्षा भी वही करेंगे। लेकिन तब देखते देखते वह दैत्य, वो असुर नगरी के लोगों को मारता हुआ वह मंदिर के भीतर भी प्रवेश कर गया। तब भी वह ब्राह्मण कुमार उठे नहीं। वह दूषण ठहाका मार कर हंसने लगा कि मूर्ख बालक, मौत सामने है फिर भी भय नहीं लग रहा है। बता कहां है तेरा भगवान, आज मैं तेरे भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में खड्ग लेकर चारों ब्राह्मण कुमारों को मारने आया। और वह चारों ब्राह्मण कुमार भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो तैखवे नमः, बाहुभ्याम उदते नमः, ऐसी आराधना चल रही थी। और उसी समय हाथ में त्रिशूल लेकर के महाकाल भोलेनाथ का प्रागट्य हो गया और कहा, तू काल है, तुम्हें कालों का काल महाकाल। और त्रिशूल के एक ही प्रहार में वह दैत्य समाप्त हुआ और चारों ब्राह्मणों ने जय जयकार किया। बोलिए महाकाल भगवान की। और फिर चारों के प्रेम से उसी स्वरूप में महाकाल के रूप में भोलेनाथ सदा सदा के लिए उस क्षेत्र की रक्षा के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वहां विद्यमान हो गए। एक कथा ऐसी भी आती है, चंद्रसेन नाम के एक राजा अवंतिका प्रदेश के, उज्जैन प्रदेश के बड़े भक्त थे शिव जी के। और भगवान शंकर के एक गण हैं मणिभद्र, उनसे राजा चंद्रसेन की बड़ी मित्रता थी। तो मणिभद्र ने प्रसन्न होकर चंद्रसेन को एक मणि दे दी थी। और मणि का प्रभाव ऐसा था कि जहां पर वह मणि हो वहां कोई कमी नहीं रह जाती, यानी वो खजाना हमेशा भरा रहता है। उस नगरी पर कभी दैवी आपदा नहीं आती है। तो अगल बगल के जो राजा थे उन लोगों ने जब सुना, बड़ी जलन हुई, बड़ी ईर्ष्या हुई।
तो चंद्रसेन के द्वारा वह मणि प्राप्त करने की उन लोगों ने षड्यंत्र रची, प्लानिंग की। एक काम करते हैं, अकेले तो चंद्रसेन को जितना संभव नहीं है, हम लोग मिल करके अटैक करते हैं और मणि छीन लेंगे। थोड़े थोड़े दिनों तक हम लोग आपस में बांट करके उस मणि को रखा करेंगे, थोड़े दिन तुम्हारे राज्य में, थोड़े दिन तुम्हारे राज्य में। वो सब लोग आक्रमण करने के लिए आए। चारों ओर से अवंतिका, छोटा सा एक बेटा था, उसका नाम था श्रीकर। तो अपने बेटे के साथ किसी काम से कोई फरियाद लेकर राजा के पास गई। राजा उस वक्त भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, बड़े भाव से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया और भस्मोदक स्नान कराया, फलोदक स्नान कराया, पुष्पोदक स्नान कराया, उष्णोदक स्नान कराया, कई प्रकार से स्नान कराया और फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराया, तिलक लगाया, अक्षत चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया, यज्ञोपवीत चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, मंदार पुष्प चढ़ाया, धरतूर चढ़ाया, भोग लगाया, आरती उतारी। ये सब वह ग्वालीन द्वार पर बैठे बैठे देख रही थी। वो छोटा बच्चा भी देख रहा था। देखते देखते बच्चे के मन में बड़ा भाव आया। माँ ने सोचा कि पता नहीं राजा को कितना समय लगेगा पूजन करने में। बच्चे को लेकर के ग्वालीन वापस आ गई और बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया। माँ भोजन बनाने चली गई। गरीब महिला थी वो, झोपड़े में रहने वाली। अच्छा, वो जो बच्चा राजा को पूजा करते हुए देखा था, वैसी ही एक्टिंग वो अपने घर पर आकर करने लगा। मन में भाव था उसके, भाई पहले के जमाने में जब रामायण सीरियल आती थी टीवी में, तो घर घर के बच्चे हाथ में धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण बन जाते थे, कोई हनुमान बन जाता था। बच्चों जैसा देखते हैं वैसा वो करने की कोशिश करते हैं। क्या जमाना था वो भी। हाँ, आज से 30-40 वर्ष पूर्व जब रामायण सीरियल आता था, तो घर घर में बच्चे वो रामलीला का नाटक करते थे। कोई कहता था मैं राम हूं, कोई कहता था मैं मेघनाथ हूं, कोई कहता था मैं सुग्रीव हूं। क्या जमाना था। अब तो ऐसे सीरियल्स ही आने बंद हो गए। अब तो शाम होते ही ऐसा प्रपंच चालू होता है टेलीविजन पर। और एक और महाभयानक बवाल शुरू होता है जब से ये बिग बॉस आया। घर घर में गालियां सीख गए लोग। मुझे तो समझ नहीं आता ये ऊपर बैठे वाले लोग क्या सोच करके समाज में ऐसी चीजें प्रसारित करने का आदेश देते हैं। मैं तो सेंसर बोर्ड के सभी सदस्यों को और माननीय अध्यक्ष को मैं निवेदन करता हूं, व्यासपीठ के माध्यम से कहना हमारा धर्म है कि ऐसी चीजों को समाज में न परोसा जाए जो हमारी मानसिकता को रुग्ण करे, बीमार करे, बच्चों को गलत शिक्षा दे। बंद करो ये सब सीरियल्स। ये ऋषियों का देश है, संस्कारवान लोगों की ये भूमि है। क्या नंगा तांडव दिखाया जाता है, क्या फुहड़ता दिखाई जाती है, क्या गाली गलौज। एक समय था बच्चे राम जी को देखकर राम जी की लीलाएं करते थे। वो बच्चा भी राजा को पूजा करते हुए देखकर अपने घर पर पत्थर लेकर के आया और उनको शिवलिंग बनाकर पत्तियां वत्तियां तोड़ करके लाया, फूल तोड़ करके लाया और भोलेनाथ पर चढ़ा रहा है। बाबा ये बिल्वपत्र चढ़ाया, ये मैंने पुष्प चढ़ाया, ये मैंने आपकी आरती उतारी, ये मैंने भोग लगाया। बच्चा अपने ढंग से कर रहा है और करता 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 थक गया तो नींद आ गई।
तो शिवलिंग को ही पकड़कर, मतलब उसी पत्थर को पकड़कर वह बालक सो गया। यहां तब तक मैया ने भोजन बना लिया। मां ने आवाज लगाई, श्रीकर बेटे क्या कर रहे हो? अरे आओ, भोजन बनाया है मैंने। बच्चा तो सो रहा है गहरी निद्रा में। जब मां ने आकर देखा, मां को बड़ी दया आई। कितना भोला है हमारा बेटा, देखो खेलता खेलता बेचारा सो गया। मां ने उठाने की कोशिश की, वह बालक उठा नहीं। मां को लगा ये क्या पत्थर वत्थर जोड़कर बैठा है। तो मां ने बच्चे ने जिसकी पूजा की थी वो फेंक दिया और बच्चे का हाथ पकड़ा, उठाया। बच्चा रोने लगा, कहा मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, कहां चले गए मेरे भगवान। ऐसे जब जिद करके रोने लग गया, उसकी आर्त पुकार को सुनकर, करुण पुकार को सुनकर भगवान भोलेनाथ को बड़ी दया आई और भगवान भोलेनाथ उस बच्चे के रोने के कारण अचानक वहां प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। बोलिए महाकाल भगवान। मणिलिंग के रूप में भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। एक हीरे के शिवलिंग, मणि के शिवलिंग। आज भी महाकाल मंदिर में उस शिवलिंग को रखा गया है। वर्ष में एक बार सौभाग्यशाली भक्तों को उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्ष में एक ही बार खोला जाता है। ऊपर में आज भी वो मणि विद्यमान है। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, अरे माता, ये तेरा बालक मेरे लिए रो रहा है। ये कोई खेल नहीं खेल रहा था, इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और खूब आशीर्वाद देकर के भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हुए। वह लिंग के रूप में भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए वहां विद्यमान हो गए। बाद में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। राजा को पता चला तो राजा भी दौड़ करके दर्शन करने आया। हनुमान जी महाराज ने उस राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य का यह बालक परम सौभाग्यशाली है। आने वाले समय में इसकी 8वीं पीढ़ी में एक ऐसा दिव्य बालक जन्म लेगा, बड़े होकर जिसका नाम होगा नंद, और उसके यहाँ साक्षात परमात्मा बालक के रूप में पधारेंगे और पूरे यादव समाज को धन्य धन्य करेंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। जो राजा आक्रमण करने आए थे, अवंतिका देश को घेर कर खड़े थे, जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं इस क्षेत्र में, राजाओं को बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्मिंदगी हुई। सब ने आकर राजा से क्षमा मांगी और भोलेनाथ का दर्शन किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो एक कथा ऐसी भी आती है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। वहीं महाकाल के नजदीक ही ओंकारेश्वर भी विद्यमान है। एक बार नारद जी उधर से गुजर रहे थे। विंध्य पर्वत ने नारद जी को प्रणाम किया। पूछा, भगवान कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मेरू पर्वत से सीधे तुम्हारे पास आ रहा हूं। विंध्य पर्वत ने कहा, भगवान एक बात पूछूं, क्या कारण है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा और बड़े बड़े देवता ज्यादातर मेरू पर्वत के पास रहते हैं? मुझ में ऐसी क्या कमी है महाराज? मैं भी इतना बड़ा हूं, इतना विशाल हूं। नारद जी ने कहा, कोई कमी नहीं, बस एक कमी है। मेरू के पास भोलेनाथ रहते हैं, तुम्हारे पास कौन है? सुनकर इसको बड़ा धक्का लगा और विंध्य पर्वत ने तप किया, बड़ी कठिन तपस्या। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने प्रकट होकर के पूछा, पुत्र वरम ब्रूहि, क्या बात है, क्यों कठिन तपस्या कर रहे हो? विंध्य पर्वत ने कहा कि नाथ, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ आपकी कमी है। इतनी कृपा कर दीजिए, एक रूप से आप मेरे पास भी विद्यमान हो जाइए, विराजित हो जाइए। तब
ओंकार के रूप में भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए बिंद पर्वत पर कृपा करने के लिए वहां स्थापित हो गए। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च। ये कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। रावण भगवान शंकर की बड़ी निष्ठा से पूजा करता है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवट डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलंबितां भुजंग तुंगमालिका। टाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलंबितां भुजंग तुंगमालिका। जटाकटा असभ्रम भ्रमन्निलिप्त निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलंबितांबुजंग तुंगमालिका। बड़े भाव से रावण पूजा करता है भगवान भोलेनाथ की। लंका नगरी से कैलाश जाता है और वहां भोलेनाथ की आराधना करता है, उपासना करता है। और एक बार तो ऐसी पूजा की रावण ने, बार बार अपना सिर काटकर भोलेनाथ को चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। आखिर में भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र रावण, क्या चाहते हो मुझसे? रावण ने कहा कि हे भोलेनाथ, बस एक इतनी कृपा कर दीजिए, आप मेरे साथ वापस हमारी लंका नगरी चलिए। मैं इतनी दूर से आपकी पूजा के लिए रोज आता हूं, रोज हमको इतनी दूर से आना पड़ता है, कृपा करके आप हमारी नगरी में पधार जाएं। भोलेनाथ ने कहा, अब ये तो संभव नहीं हो सकता, मैं कैलाश छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। रावण ने कहा, तो फिर मैं आपके सामने अपने प्राणों को भी अर्पित कर दूंगा, आपको चलना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद है तो एक रूप में मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलो, लेकिन बीच में कहीं मुझे रख मत देना। यदि रख दिया फिर मैं उठूंगा नहीं। रावण को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। रावण ने कहा, जब मैं कैलाश उठा सकता हूं तो आपको नहीं उठा सकता? आप कैलाश पर रहते हैं और मैंने कैलाश उठाया। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। एक शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ विराजित हो गए। रावण ने अपनी गोद में लिया और लेकर बड़े अभिमान में लंका नगरी की ओर चला। चलते चलते जब आधे रास्ते आया, भोलेनाथ ने रावण की ली परीक्षा। बाबा तो बाबा हैं। उसी समय रावण को बड़ी तेज से लघुशंका लगी और रावण ने सोचा, अब लिए लिए तो कर नहीं सकता, क्या करूं। एक ग्वाला, बैजनाथ नाम था उसका, छोटा बच्चा, वो वहां पर गायें चरा रहा था। रावण ने कहा, ओ बालक इधर आओ, ये जरा भगवान को पकड़ करके रखो, मैं जरा लघुशंका करके बस 2 मिनट में आया। बच्चे ने कहा, महाराज जल्दी आना, मेरी गायें दूर न भाग जाएं। रावण ने कहा, बस 2 मिनट आया, लिए रहो, नीचे रखना मत बेटे। हाँ,
उसने कहा ठीक है, लिए हुए वो खड़ा। और भोलेनाथ की ऐसी लीला, ऐसी माया रची भोलेनाथ ने, रावण जो लघु शंका के लिए बैठा ना, बंद ही नहीं हो रहा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बीत गया, रावण भी सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतना तो मैंने जलपान भी न किया था। रावण की लघु शंका से नदी बह गई, लेकिन रावण अभी उठ नहीं पा रहा है। और वो बालक बेचारा लिए लिए, अरे ओ महाराज क्या कर रहे हो इतनी देर से, इतना टाइम लगता है क्या? अब रावण बेचारा मौन है, बोले भी तो कैसे। भाई जब ये सब काम करो तो बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को मैंने देखा, खासकर युवा लोग, एक सेठ के घर में गया तो मैंने देखा वॉशरूम में भी टेलीविजन लगा हुआ है। मैंने कहा सेठ हद कर दिया तूने, वॉशरूम में टेलीविजन। बोले बापू हम टेलीविजन यूज नहीं करते, हम तो अपने मोबाइल में सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, या कुछ ही से बात करना होता है। क्या जमाना आता जा रहा है, जहां 10 मिनट व्यक्ति शांति से बैठता था वहां भी बवाल चालू है। मौन रहना चाहिए उस वक्त जब इस तरह की कोई क्रिया करें हम। शास्त्र कहते मौन रहो, बोलना दोष है। अब रावण बेचारा बोल तो सकता नहीं, तो वो इशारा कर रहा है कि 2 मिनट और, 5 मिनट और। बच्चे ने कहा कि अब मेरे से संभाला नहीं जा रहा है तुम्हारे भगवान। रावण कर बस बस बेटे आ ही रहा हूं। उसने कहा 3 घंटे से तो तुम आ ही रहे हो, ये लो अपने भगवान को, मेरी गाय भाग रही। और बच्चे ने भोलेनाथ को वहां रख दिया, और जैसे ही रखा रावण का लघु शंका बंद। दौड़ करके रावण हाथ पग धो करके आया, पवित्र होकर के आया, और सोचा कि बस उठा कर ले चलूं। भूल ही गया था कि भोलेनाथ ने शर्त क्या रखी थी। और जैसे ही रावण ने कोशिश किया, अब काहे को भगवान उठे। जिस रावण ने कैलाश उठा लिया था, आज वही रावण हिम्मत करके कोशिश करते करते थक हार करके गिर गया, लेकिन भोलेनाथ वहां से उठे नहीं। और बैजनाथ के नाम से हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ वहीं विद्यमान हो गए। बोलिए बैद्यनाथ भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां च डाकिन्यां भीमशंकरम। एक भीम नाम का असुर, कुंभकर्ण का बेटा था ये। असल में कुंभकर्ण एक राक्षसी को जबरदस्ती उससे ब्याह कर लिया था। विधवा थी वो, लेकिन कुंभकर्ण ने बलपूर्वक अपहरण करके उससे ब्याह कर लिया। बाद में उसको एक संतान हुई, नाम रखा गया भीम। एक दिन बड़े होकर के उसने अपनी माता को पूछा कि मां, मेरे पिता कौन है? मेरे पिता दिखाई नहीं देते, कहां है मेरे पिता? तब उसकी मां करकटी ने अपने पुत्र को सारी कथा बताई कि बेटे, तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण, रावण के छोटे भाई थे, लेकिन राम जी ने उनका वध कर दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं, तो महाबली कुंभकर्ण का पुत्र है। जब पता चला बड़ा दुखी हुआ और क्रोधित भी बड़ा हुआ। निर्णय ले लिया कि मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा विष्णु को। मुझे अनाथ करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है।
और उसने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसी घोर तपस्या की। देखो ये असुर लोग जो है ना, कुछ भी हो, जब ये तपस्या करते हैं तो इनका कोई जवाब नहीं। क्या गजब की तपस्या करते हैं। ऐसी कठिन साधना किया, ऐसी घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी मजबूर हो गए प्रकट होने पर। कहा पुत्र भीम क्या चाहिए, वरम ब्रूहि। हे ब्रह्मदेव, मैं अमर हो जाऊं, कोई न मार पाए मुझे। ब्रह्मा हंसने लगे। अरे ज्ञानी बालक, जब मैं खुद अमर नहीं हूं, महाप्रलय के समय मुझे भी मर जाना होता है, मैं तुझे अमर कैसे बना सकता हूं। मरना तो एक दिन सबको पड़ता है, कोई और वरदान मांग ले, मैं ये वरदान तो तुझे नहीं दे सकता हूं। उसने कहा तो फिर एक वरदान दीजिए। कोई साधारण देव मुझे मार न पाए, मैं किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। कोई दिव्य, देवों का भी देव हो, ऐसे किसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, साधारण देवताओं तक मुझे कोई न मार पाए। तथास्तु किया। और वरदान पाने के बाद जैसा कि सभी का स्वभाव होता है, भीम को भी बड़ा अभिमान हो गया। तो कुछ समझता ही न था। किसी को मारना, किसी को लूट लेना, किसी को बलपूर्वक अपहरण करके लाना, सारे राजाओं को अपने अधीन करता करता सबके ऊपर अपना राज्य स्थापित करने लगा। तब सुदक्षिण नाम के एक राजा भगवान शंकर के परम भक्त थे। बिना भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाए, बिना अभिषेक किए, बिना स्तवन किए, बिना लिंगार्चन किए वह जल भी न पीते थे। भीम ने एक बार उनके ऊपर भी आक्रमण बोला और राजा सुदक्षिण को भी अपहरण करके लाया, कैद खाने में कैद कर दिया। सुदक्षिण को कोई फर्क न पड़ा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो भोलेनाथ की भक्ति ही पसंद है, कहीं भी रहूं भोलेनाथ की उपासना करूंगा। जेल में रहकर ही उन्होंने एक मिट्टी से ही भोलेनाथ का स्वरूप बनाया, शिवलिंग बनाया और उसी की अर्चना पूजन करने लगे। जब भीम को पता चला, बड़ा नाराज हुआ। ऐ दुष्ट राजा, क्या कर रहा है ये मिट्टी तेरा भगवान है, ये पत्थर तेरा भगवान है। अरे मैं तेरा भगवान हूं, जिसके बाजुओं में बल है वही इस धरती का बलवान है, वही भगवान है। सुदक्षिण मुस्कुराए, ऐसे न बोलो भीम, मेरे भगवान का अपमान मत करो, मुझे गालियां दे दो, मुझे मार लो, मेरे प्रभु को कुछ न बोलो। भीम ने कहा कमाल है, अरे कहां है तेरा प्रभु, बुला अपने प्रभु को, आज मैं उसको भी देख लेता हूं। अभिमान में ऐसा चूर है, बार बार भोलेनाथ को चैलेंज करने लगा। और भोलेनाथ उस वक्त तो नहीं, जब सुदक्षिण को मारने के लिए दौड़ा तब भोलेनाथ को बर्दाश्त न हुआ। एक बात याद रखना, भगवान का अपराध कर दोगे भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन कभी भी भक्त का अपराध मत करना। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोदर।
के भक्त का अपराध करता है फिर भगवान उसको नहीं छोड़ते। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न खाऊ, निज अपराध रिसाई न खाऊ। जो अपराध भगत कर काई, जो अपराध भगत कर पाई, जो अपराध भगत कर काई, जो अपराध भगत कर पाई। राम रोष पावत तो जरई, राम रोष पावत नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान के भक्त का भूल करके भी अपराध मत करियो। भगवान के भक्त को न सताओ उस प्यारे। गलती से भी किसी संत का अपराध मत कर देना, भक्त का अपराध मत कर देना। भक्त के अपराध करने का दुष्परिणाम प्रत्यक्ष आप देखो लंका नगरी को। हनुमान जी महाराज का अपराध करने चले लंका वाले तो उलट लंका सब जारी। राम रोष ने, राम के क्रोध ने लंका नगरी को भस्म कर दिया। सोने की लंका जलाकर भस्म कर दिया। ये भगवान का क्रोध। जब भीम सुदक्षिण को मारने के लिए दौड़ा, अब भोलेनाथ को बर्दाश्त न हुआ और अचानक त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ प्रकट हुए और भीम के साथ भयंकर युद्ध किया। भीम के अभिमान को चूर चूर करना था। जितने अस्त्र शस्त्रों का वो ज्ञाता था, भोलेनाथ ने सबको काटा और आखिरकार त्रिशूल फेंका, सिर कटा, भीम मारा गया। राजा सुदक्षिण ने भोलेनाथ के चरणों को वंदन किया, प्रणाम किया। नेत्र सजल हो गए, भोलेनाथ का दर्शन करके कृतार्थ हुए। और कहते हैं तब भीम की माता वह करकटी और रोती हुई भोलेनाथ की शरण में आए। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, अब मैं कहां जाऊं? मेरा तो संसार में कोई नहीं बचा नाथ। मेरे पति को राम जी ने मार दिया, मेरे पुत्र को आपने मार दिया, अब मैं किसके सहारे रहूं? भोलेनाथ ने कहा, देवी, तेरा पुत्र भक्त का अपराध कर रहा था, उसको तो मरना ही था, लेकिन हां, मैंने तेरे पुत्र को मारा है, इसलिए एक आशीर्वाद देता हूं। आज से तेरे पुत्र के नाम पर मैं हमेशा हमेशा यहां विद्यमान हो जाता हूं और लोग मुझे आज के बाद भीमा शंकर के नाम से जाने जाएंगे। लोग हमको पूजन करेंगे। और तब से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय। और अब रामेश्वरम भगवान, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधेतु रामेशम। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब भगवान लंका नगरी पर चढ़ाई कर रहे थे, पुल बनाया गया, तो भगवान ने सोचा कि अब रावण को मारना है। तो रावण जिसका चेला है, एक बार गुरु जी से तो पूछ लूं, भाई उनके चेले को मारने जा रहा हूं। भगवान शंकर की आराधना के लिए भगवान राम जी ने
और रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। तथापि विधिवत करी पूजा, तथापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, जे रामेश्वर दर्शन करी हरि, हे रामेश्वर दर्शन करी हरि, हे तनु तजी मम लोक श्रीधरि हरि। हे तन तजे मम लोक हरि, जो गंगा जल पानी चढ़ाई, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, जो गंगा जल पानी चढ़ाई, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, तो साधु तो साधु मुक्ति पाई। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, इस प्रकार भगवान राम ने ही शंकर जी की स्थापना की और भोलेनाथ की महिमा का बखान किया। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। सौराष्ट्र में ही एक ज्योतिर्लिंग और है, द्वारिका से बिल्कुल नजदीक ही है, नागेश्वर नाथ। असल में एक दारुका नाम की राक्षसी अपनी तपस्या से माता रानी को प्रसन्न किया, पराम्बा भगवती को, और आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैया मैं जब चाहूं 16 योजन की भूमि उखाड़ कर कहीं भी लेकर के जा सकूं। माता ने आशीर्वाद दिया। अब इतने से वरदान के बाद उसको बड़ा अभिमान हो गया। वो इतना उपद्रव करती रही। उसके पति का नाम है दारुक और उसका नाम है दारुका। तो दारुक और दारुका दोनों मिल करके बड़ा उपद्रव किए, ऋषि महात्माओं को परेशान करने लगे, साधु संतों को परेशान करने लगे, भक्तों पर अत्याचार करने लगे, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया। कोई कारण नहीं, बस अपना अभिमान। ऐसा होता है समाज में, जब दुष्टों का बोलबाला बढ़ता है ना, तो ये लोग सबसे पहले टारगेट करते हैं संतों और ब्राह्मणों को। पहला टारगेट संत और ब्राह्मण। क्यों? यही तो समाज के रक्षक, यही तो धर्म के रक्षक। दुनिया बार बार मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पर भी निशाने पर ब्राह्मण लोग हैं, साधु महात्मा हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है महात्माओं ने? जिसे देखो सब ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। एक बात जरा विचार करके देखो, इतने वर्ष की गुलामी के बाद मुगलों ने हमको गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, किन किन लोगों ने आकर हमारे ऊपर राज्य किया, फिर भी हमारे भारत से सनातन धर्म मिटा नहीं। उसका एकमात्र कारण है ब्राह्मणों के द्वारा धर्म की रक्षा करना, संतों के द्वारा धर्म की रक्षा करना। हमारे वेद जला दिए गए, धर्म ग्रंथ जला दिए गए, फिर भी आज मौजूद है। कैसे? ब्राह्मणों ने कंठस्थ कर रखा था। किताबें जला सकते हो, लेकिन कंठ में, गले में जो वेद है उसको कहां से जला सकते हो? आज हमारे देश में जो धर्म जीवित है, संस्कार बचे रह गए हैं,
उनमें बहुत बड़ी भूमिका इन संतों, ब्राह्मणों, इन मठ मंदिरों की है। समाज को कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन समाज के कुछ ऐसे भटके हुए लोग टारगेट में ब्राह्मणों को रखें। यहां मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, समाज में आज इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं, इतनी अनीति, इतनी अनाचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भारत में धर्म बचा हुआ है।